जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए कि किन कारणों से, किन वजहों से, किन लक्षणों की वजह से जो है हम नकारात्मक ऊर्जा की तरफ जो है खिंच जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे ऊपर हैवी हो जाती है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में भी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। क्या होता है कि देखिए, नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर कब हैवी होती है और कुछ ऐसे कारण हम खुद पैदा कर देते हैं जिसके कारण हम नकारात्मक ऊर्जा की तरफ खींचे जाते हैं और हमारा घर में वो पूर्ण रूप से कब्जा कर देती है। कुछ ऐसे विशेष लक्षण मैं आपको घर में बताऊंगा जो हम कुछ हमारे जीवन काल में, दैनिक जीवन में भी हम खुद अपनाते हैं उनको अपने आप ही, जिससे हमारे ऊपर किसी भी प्रेत आत्मा का, किसी भी प्रकार के साये का, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का आसरा बनने पे मजबूर करते हैं। पहला विशेष तौर पर सबसे बड़ा जो सबसे मेजर लक्षण है वो क्या है? घर में आप पूजा ना करना। अगर आप भक्ति भाव नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप पूजा का पाठ नहीं करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हो, बजरंग बाण का पाठ नहीं करते हो, सुंदरकांड का पाठ नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर पे कोई नकारात्मक ऊर्जा का साया जो है बन सकता है। नाम जाप नहीं कर रहे हो, भक्ति का किसी भी नाम का सिमरन नहीं कर रहे हो। भक्ति के कई रूप हैं। आप ये मत सोचना कि भक्ति का एक ही रूप है, बैठकर ही भक्ति की जाती है। भक्ति धर्म के प्रचार के लिए भी की जाती है। किसी व्यक्ति तब को ज्ञान देकर भी भक्ति की जा सकती है। भगवान के नाम की चर्चा कर भी भक्ति का ही रूप माना जाता है। किसी नकारात्मक व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करना भी भक्ति का ही केंद्र है। तो इस प्रकार की भक्ति भी कर सकते हो आप। फिर उसके बाद अपने भोजन पर निरंतर हमें अपना रोक ना लगाना। जैसे कहीं पर भी आप भोजन कर रहे हो, आप सोचते हो कि कौन सा मंगल शनिवार है, तो प्याज लहसुन खा लेते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि प्याज लहसुन जिस प्रकार से एक भक्त ने कहा था कि मैं मीट दारू तो नहीं लेता, लेकिन प्याज लहसुन, क्योंकि प्याज लहसुन को हमने दिल से ही नहीं त्यागा, इसलिए हमारे ऊपर वो काबू कर बैठा है। और इससे तामसिकता उग्र रूप में रहती है, तामसिकता की बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण हमारी सोच में परिवर्तन आता है। हमने अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ती है, और जब अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ती है तो प्रेत की जो कृपा है वो भी बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा की कृपा भी बढ़ती है। तो आप इस चीज में समझदार हो। फिर एक बात ये होती है कि घर के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य ना करना। घर में दिया जोत बत्ती, हवन। किसी भी प्रकार का हवन पद्धति या कोई भी ऐसा कार्य जो है, जैसा कि मान लो अष्टमी पे, नवमी पे या चौदस पे आपके घर में कोई ऐसी पद्धति ना उठती हो, तो जिसके कारण आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चौथा ये है कि कुल देवी का और कुल देवता का घर में पूजन ना होना। अगर आपके घर में आपकी कुल देवी देवता का पूजन नहीं होता है, तो आपके घर में बहुत अधिक चांस रहते हैं नकारात्मक के प्रति आपके खिंचाव के। आप घर के अंदर या अपने अंदर भी, अपने पूजा पाठ में भी अगर कुल देवी देवता का भी नाम लेते हो, तब भी आप बचाव में रहते हो, क्योंकि आपके कुल की कृपा वहां से चलती है। फिर उसके बाद पितरों के प्रति अमावस्या पर भी हम कुछ नहीं निकालते, तो पितर हमारा सहयोग नहीं करते हैं, किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करते हैं। जब आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हो तो वो आपका सहयोग नहीं करेंगे वो, बिल्कुल भी, जिससे भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रति खिंचाव आपका रहता है। और फिर उसके बाद हम ये भी करते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं, जैसे कि कहीं मरगत में, किसी भी प्रकार का, देखिए मरगत मृत्यु सत्य है, अटल सत्य है, ये टल नहीं सकती। भगवान के चाहने से ही सब कुछ हो सकता है। अगर हम नहीं जाएंगे तब भी वो बात रहती है। लेकिन अगर हम जाते हैं कहीं पर, तो उसके बावजूद हमें क्या होता है कि कई बार अगर आपके घर में कोई प्रेत छाया या कोई भी आपका कार्यक्रम कहीं से चल रहा है, तो नकारात्मक ऊर्जा का खिंचाव जो है आपके प्रति जो है वो बढ़ता है। जैसे आप मेहंदीपुर बालाजी चले गए, उसके दौरान 11 दिन के दौरान आपके घर में अखंड जोत जल रही है, तो अखंड जोत के दौरान अगर कोई मान लो एक्सपायर हो जाता है, तो एक मजबूरी हो गई। अगर कोई आपके घर का खास। सगा है,
अगर कहीं दूर है तो भी आप जा रहे हो, घर में जोत जल रही है, सकारात्मक ऊर्जा, और आप वहां जा रहे हो, इससे क्या होता है कि जो आप मेहंदीपुर बालाजी में छोड़ के आए या कहीं पे बंधन करवाया है, उस चीजों का खिंचाव जो है आपके प्रति, घर के प्रति खुलने में प्रभाव रहता है, उसका उसका खिंचाव बना रहता है। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के प्रति आने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहती है, उसका बंधन खुल जाता है। इस बंधन से आपका नुकसान होएगा, बेनिफिट तो कुछ होएगा नहीं। अगर आप थोड़ा सा परहेज कर कर, उस दौरान आप थोड़ा परहेज कर कर, थोड़ा सा 11 दिन के बाद जब खंड जोत पूर्ण हो जाती है, उसके बाद अगर आप जाते हो तो आपके घर में इस प्रकार के चांस कम रहते हैं। क्योंकि जो नकारात्मक है, जो प्रेत व्याधा है किसी भी प्रकार की, उसके बल जो है, उसका बल बढ़ता है। तो इस प्रकार का थोड़ा सा परहेज करके चलिए, अगर हो सके तो। दबाव नहीं है कोई भी, वो तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, तो आप इसको समझकर अपने तरीके से कर सकते हो। अब उसके बाद ये होता है कि कई बार रात्रि को हम जैसे कि आटा गूंद के रख देते हैं। आटे को एक किस्म का पिंड माना जाता है। जितना आटा आपको सवेरे, उस पिंड को नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि उस पिंड के ऊपर प्रेत का साया पड़ जाता है। जैसे ही आपने कोई पिंड रख दिया घर में, आटा रात का बचा हुआ गूंद के रख दिया, उससे क्या होता है, प्रेत का पूर्ण रूप से खिंचाव रहता है। पूर्ण रूप से पिंड, वो पिंड माना जाता है एक किस्म का। आप देखो, एक गोल का आटा आप रख देते हो, मान लो जैसे आपने सवेरे बनाया, शाम को गूंदा, फिर वो रात भर पड़ा रहा। तो ये चीजें भी कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें जो भी हमें क्या है, खिंचाव करती हैं। बहुत जगह मान लो खींचने की, मिठा खाकर जैसे कि आप निकलते हो चुरायों से, चिवाड़ों से। अब कहते हैं कि मिठे से होता क्या है भैया, मेरे हमारे पास तो केस आते हैं। एक व्यक्ति का केस आया, उसने कहा कि मैं तो गाजर पाक करके जा रहा था, इसके साथ लग गया। देखिए, कोई आत्मा तड़प के मरी है, व्याकुलता में मरी है, भूखी मरी है, प्यासी मरी है, तो वो खिंचाव तो लगता ही है। लेकिन अगर इसको कर्म से जोड़ा जाए तो कर्म के माध्यम से भी होता है। नहीं, सब होता उसी की माया से। लेकिन ये कुछ आपको मैंने नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ खिंचाव कैसे कर रही है, कैसे वो कर रही है। और खुले में लेडीज का जैसे कि खुले में पेशाब करना, कई ऐसी जगहों पर हम पेशाब कर देते हैं जहां पर किसी का स्थान बना हुआ होता है, तो उससे भी खिंचाव रहे, उससे भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो है बढ़ता है। तो ये चीजें जो नकारात्मक को हम लाने में नोता देते हैं, खुद खुद नोता देते हैं, आ जाओ, तो ऐसा नोता ना दीजिए। चौराहे पर कभी भी कोई कार्यक्रम करा हुआ होता है, उसके थोड़ा सा बच के चलिए, क्योंकि कोई अपना उतारा उतारा होता है। कई बार उतारा उतार कर चौराहे पर रखते हैं, उस उतारे से भी प्रभाव पड़ता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।